नमस्कार दोस्तों, URATPG केमिस्ट्री 2024 का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऊर्जाक्षेपी है। ऊर्जाक्षेपी यानी एक्जोथर्मिक। चूँकि ये वीडियो पहले रिकॉर्ड हो गई थी एक बार, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, तो इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी कि ये IP है, यानी इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये कह रहा है कि एक्जोथर्मिक यानी जिसमें एनर्जी बाहर रिलीज हो। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जोड़ा जा रहा है, ये है EA यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B। C ऑप्शन में भी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें O- में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, जिससे माइनस का माइनस रिपल्सन हो रहा है, और इस रिपल्सन के कारण हमें इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ भी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, H3O+ अणु की ज्यामिति किसके समान है। तो H3O+ की ज्यामिति अपन बनाएं तो सिग्मा प्लस Lp से इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन चेक करते हैं। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, और लोन पेयर की बात करें तो ऑक्सीजन के बाद हमको उसमें 6 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाने में काम आ गए। बचे 3, 1 प्लस की वजह से कम हो जाएगा, बचे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी कि लोन पेयर हो गया 1। तो 3+1 इन चार ऑप्शन में ऐसी किसके पास व्यवस्था होती है। तो अमोनिया में अपन जानते हैं, अमोनिया की पायरामिडल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें 3+1 जो है वो व्यवस्था होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस केंद्रीय परमाणु का संकरण sp2 है। तो अपन जानते हैं NH3 की तरह ही NF3 का sp3 हो जाएगा। H3O+ का भी देखा ये NH3 की तरह है, इसका भी sp3। तो BeF3- इसका एक बार देख लेते हैं, BeF3 और ये माइनस। बेरिलियम के भातम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीनों बॉन्ड बनाने में काम आ गए, तो 3+0 = 3 यानी कि sp2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धातु आयनों का कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो क्रोमियम +2 यानी 24 में से 2 गए तो 22, और 26 में से 2 गए तो 24, यानी कि एक में है 22 और एक में है 24। तो यही ऑप्शन इसका आंसर है, और बाकी सब में सेम है। निम्न में से किस गैस के प्रसार की दर सबसे अधिक होगी। तो गैस के प्रसार की दर उसकी अधिक होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम होगा, क्योंकि जो प्रसार की दर है वो व्युत्क्रमानुपाती, इसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है मॉलिक्यूलर मास के। तो इनमें मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे तो O2 का 32, N2 का 28, NH3 का 17, CO2 का 44। तो NH3 का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, तो इसके प्रसार की दर सर्वाधिक होगी। इनमें से सही गैस समीकरण कौन सा है। तो गैस समीकरण अपन जानते हैं PV = nRT होता है। nRT अगर n को मोलों की संख्या 1 मान लें तो PV = RT। तो इसको अपन PV/T = R इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ R कांस्टेंट है। जब इधर कांस्टेंट आ जाता है तो अपन इसको 1 और 2 के रूप में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, P1V1/T1 = P2V2/T2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो C ऑप्शन ऐसा ही है। और अगर अपन P2V2 को इधर ले आएँ और T1 को इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा P1V1/P2V2 = T1/T2, यानी कि इसके 2 आंसर सही हैं, BB और CB। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे।